जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ हरितालिका तीज व्रत में आपको हर साल नई साड़ी पहनना चाहिए या पिछले साल की पुरानी कोई भी साड़ी जो है वो आप पहन सकती हैं या नहीं पहन सकती हैं। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर करूँगी। इसके साथ ही साथ किस प्रकार से आपको पूजा अर्चना करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू और जान लेते हैं हरितालिका तीज व्रत के बारे में समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे कि आप सबको पता है कि जो हरितालिका तीज का व्रत है वो 26 तारीख को और 25 तारीख को 2 दिन किया जा रहा है। जो बहनें मान लीजिए कि 25 तारीख को व्रत कर रही हैं, पूजन कर रही हैं, उनका ऐसा मानना है कि शाम की प्रदोष काल की जो पूजा है वो मिल रही है। और जो लोग 26 तारीख को व्रत कर रही हैं उनका ये मानना है कि दोपहर तक ही पूजा कर सकते हैं। शाम को जब प्रदोष काल होगा तब पूजा का मुहूर्त ही नहीं है, या यूँ कहूँ कि तब चौथ तिथि जो है वो लग जा रही है। तो तीज जो है वो 25 तारीख को मना रही हैं। तो मेरा यही मानना है कि वैसे उदय तिथि के हिसाब से 26 तारीख को ही जो हरितालिका तीज व्रत है वो किया जा रहा है। अब आप अपने प्रांत के अनुसार देख लीजिए कि आपको 25 तारीख को रखना है या 26 तारीख को रखना है। ठीक है, मैं मेरा अगर बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये भी प्रश्न आते हैं कि दीदी आप कब रख रही हो, तो मैं 26 तारीख को रखूंगी हरितालिका तीज का व्रत, क्योंकि उदया तिथि के हिसाब से 26 तारीख ही मान्य हो रही है। और जब सूर्योदय के बाद कोई तिथि जो है वो मान्य होती है तो वो पूरा दिन पूरी रात चलती है, इसलिए 26 तारीख को मैं व्रत करने वाली हूँ। बाकी आपको मैं बता दूं कि आप अपने प्रांत के अनुसार आपके आसपास पड़ोसी, आपके घर वाले, आपकी सास, आपकी देवरानी जेठानी, आपकी ननद जब भी व्रत को रखें तब आप उनके हिसाब से कर सकती हैं। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब मैं आप सबको बता दूं नई साड़ी का। तो देखिए, जो लोग पहली साल हरितालिका तीज का व्रत रखते हैं, जैसे जिन बहनों की इसी वर्ष शादी हुई है, वो हरितालिका तीज का जो व्रत है वो इसी वर्ष उठाएंगी। तो देखिए, सबके घर की परंपराएं जो है वो थोड़ी सी अलग होती हैं। हमारे यहाँ ऐसा नियम है कि हरितालिका तीज जब व्रत पहली बार उठाया जाता है तो मायके की तरफ से सामान आता है, उस प्रकार से जिस प्रकार से करवा चौथ में आता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हरितालिका तीज व्रत में जो मम्मी होती हैं, जो मायके वाले होते हैं, मम्मी पापा या भाई भाभी जो भी घर में होते हैं, वो लोग मायके से साड़ी और पूजा का समस्त सामान जो है वो भेजते हैं, मिठाई इत्यादि जो भी है वो सब कुछ भेजते हैं। तो जो व्रत है, जो पूजन है, वो वही साड़ी पहन के ही किया जाता है। बहुत सारी ऐसी बहनें जो परदेश में रहती हैं, जो घर से दूर हैं, या जिनके मायके वाले उतने सक्षम नहीं हैं कि जो मान लीजिए हरितालिका या तीज व्रत का सामान है वो भेज पाए, तो ऐसे में जो बहनें हैं वो अपनी शादी का लहंगा, शादी का जोड़ा, शादी का जो भी है सूट वगैरह वो भी पहन के इस व्रत को पूर्ण जो है वो कर सकती हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि जो हरितालिका तीज की साड़ी है वो हर बार क्या मायके की ही होनी चाहिए। तो देखिए, ऐसा नियम नहीं है। नियम पहली बार का है, लेकिन वो भी नियम तब है जब आपके मायके पक्ष के लोग थोड़े सक्षम हैं, साड़ी कपड़ा दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, मैं आपको सही बता दूं कि देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि शादी विवाह तुरंत किया होता है, फिर पूरी साल भर उनको व्रत त्यौहार देने पड़ते हैं, तो बहुत सारा खर्चा आ जाता है। तो ऐसे में वो तीज या बहुत सारे व्रत जो है वो नहीं दे पाते हैं, उनमें कपड़े लत्ते नहीं दे पाते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। देखिए, हमें उनके बारे में भी समझना चाहिए कि जो माता पिता हैं वो एक बेटी का जब कन्यादान करते हैं, जब विवाह करते हैं, तो पूरी तरीके से मान लीजिए उनका घर गृहस्थी जो है वो ऐसे डगमगा जाता है, यानी कि जो भी पैसे हैं वो ख़त्म जैसे ही हो जाते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है बोलूँगी कि मतलब एकदम से गरीब हो जाते हैं, क्योंकि देखिए, जो बेटियां हैं या बेटे हैं सब अपना अपना भाग्य लेकर आते हैं। जो जिसके भाग्य में जितना बदा होता है वो अपना लेके चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार जो बजट है, यहाँ पे मैं बजट शब्द का इस्तेमाल करूँगी, प्रयोग करूँगी, क्योंकि जो बजट है वो गड़बड़ा जाता है। ठीक है, ऐसे में बहुत सारे माँ बाप हैं जो कर्ज लेकर बेटी का विवाह करते हैं, फिर कर्ज लेकर पूरे साल जो व्रत त्यौहार है वो नहीं दे पाते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा उन्हें परेशान करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप अपने पति के पैसों से, ससुराल के पैसों से भी सामान खरीद के हरितालिका तीज व्रत कर सकती हैं। और यदि ऐसा सामर्थ्य नहीं है तो आप कम से कम सामान सुहाग का ले लीजिए, बाकी जो भी साड़ी कपड़ा है वो आप अपनी शादी का पहन लीजिए, या जो भी है आपके पास वो पहन सकते हैं। वैसे कुछ लोगों के घर की परंपरा है कि हरितालिका तीज व्रत में नए
कपड़े धारण किए जाते हैं। लेकिन अगर घर वाले नहीं भेज पा रहे हैं तो क्या आप व्रत नहीं करेंगी? तो ऐसा मत दिमाग में मत लाइए, जो भी कपड़े हैं वो आप पहन के जो व्रत है वो कर सकती हैं। अब कई मुझे कमेंट आ रहे हैं कि दीदी पिछले साल वाली जो साड़ी है वो हम पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते हैं, क्या हर साल नई साड़ी पहनना चाहिए? तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हरतालिका तीज, करवा चौथ व्रत, वट सावित्री व्रत या छठ पूजा, जितिया पर्व, जो भी व्रत त्योहार आते हैं, कहीं भी किसी भी किताब में, धार्मिक ग्रंथ में, किसी भी हमारे धार्मिक शास्त्रों में ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं मिलता है कि आपको नए वस्त्र ही धारण करने चाहिए। क्योंकि मैंने इतनी मान लीजिए कि मैंने बहुत सारी पुस्तकें और बहुत सारे जो मान लीजिए अपने धार्मिक ग्रंथ हैं वो बहुत चीज़ें मैंने पढ़ी हुई हैं, उसमें मुझे कहीं नहीं मिलता है कि नए वस्त्रों का चयन करें, ऐसा कुछ नहीं मिलता है। हाँ, अगर मिलता है तो वो ये मिलता है कि आपको साफ स्वच्छ धुले हुए वस्त्रों को धारण करना चाहिए, ये आपने भी पढ़ा होगा। तो जो साफ स्वच्छ वस्त्र हैं उनको धारण करने की बात कही गई है। तो आपके पास कोई नई साड़ी है या कोई शादी की साड़ी है या आपने एक दो बार पहनी हुई साड़ी है, कोई भी साड़ी, लहंगा, सूट जो भी आप ले रहे हैं उसको अच्छे से साफ स्वच्छ कर लें। यदि घर में धोने लायक है तो अच्छे से धो लीजिए, प्रेस वगैरह करके आप पहन सकती हैं। यदि ड्राई क्लीन करवाना है तो अभी टाइम है, आप ड्राई क्लीन करवा सकते हैं। अगर आप तीजा या करवा चौथ या वट सावित्री इसी बहाने आपके घर वाले आपको नई साड़ी जो है वो दिला देते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो माताएं होती हैं, जो बहनें होती हैं, वो थोड़ी सी चालाक हो जाती हैं और करवा चौथ में बोल देती कि मुझे नई साड़ी पहनना है, या हरतालिका तीज में बोल देती कि नहीं, नई साड़ी ही पहनने का विधान है, आपको दिलाना ही पड़ेगा। तो अगर आपको मान लीजिए कि आपके घर वाले सक्षम हैं और आपको इसी बहाने, इस व्रत के, इस त्यौहार के बहाने ही आपको नई साड़ी जो है वो दिला देते हैं हर साल, तो आप नई साड़ी पहन के पूरी विधिवत रूप से व्रत त्यौहार कर सकती हैं। और यदि आपका बजट नहीं है तो मन में बिल्कुल भी संशय मत लाइए, जो भी वस्त्र हैं, नए हैं, पुराने हैं, पिछली साल के पहने हैं, आपकी शादी के हैं या आपने पहले कभी खरीदे थे, आपने कई बार उनको पहना है, तो वो साफ स्वच्छ कर लीजिए और वो धारण जो है वो कर सकती हैं। कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि दीदी मायके की साड़ी पहनना अनिवार्य है? तो बिल्कुल नहीं, कोई अनिवार्य नहीं है। देखिए जो व्रत त्यौहार आते हैं पूरे एक साल, हमारे यहाँ का ऐसा नियम है कि जो भी साड़ियाँ हैं, जो भी कपड़े हैं, जो भी वस्त्र हैं, जब मान लीजिए किसी बेटी की शादी होती है तो पूरे एक साल तक जो माँ बाप हैं, वैसे तो देखिए पूरे जीवन भर देते हैं, लेकिन जब शादी का एक साल होता है, एक साल के अंदर जो भी व्रत त्यौहार पड़ते हैं, चाहे वो वट पूजा हो गई, हरतालिका तीज हो गया, करवा चौथ हो गया, गुड़िया हो गई जिसको रक्षाबंधन कहते हैं, या जो हरियाली तीज है वो, तो जो भी व्रत त्यौहार आते हैं वो सब मायके की तरफ से आते हैं एक साल तक। और उसके बाद मान लीजिए कि माँ बाप का उतना सामर्थ्य नहीं है तो फिर कभी कभी दे देते हैं, ठीक है। तो इसी बहाने मायके की साड़ी आती है तो वो धारण करके जो पूजा पाठ है, जो व्रत है वो कर लिया जाता है। तो इसी में अगर आप लोग ये बना दें कि मायके की साड़ी पहनी जाती है, तो हाँ बिल्कुल पहनी जाती है, मिल जाती है। तो अगर नहीं मिलती है तो जो भी आपके पास है वो आप पहन के व्रत कर सकती हैं। कुछ बहनों के प्रश्न ये भी आ रहे हैं कि दीदी व्रत कहाँ से उठाएं? तो देखिए जो हरतालिका तीज का व्रत है वो कहीं से भी उठा सकती हैं। मायके में है तो अति उत्तम है, ससुराल में है उससे अच्छा है, पति के पास कहीं परदेश में जो हस्बैंड है वो जॉब कर रहे हैं उनके पास है तो सर्वोत्तम है। व्रत कहीं भी है, जो व्रत है वो सुहाग का व्रत है, तो कहीं से भी उठा लीजिए और पूरी विधिवत रूप से पूजन अर्चन कीजिए और जो व्रत है वो अपना पूर्ण कीजिए। नई साड़ी पहनने का कोई विधान नहीं है, जो भी है, जैसी भी है, साफ स्वच्छ करके धुले हुए वस्त्र जो है वो आपको पहनने चाहिए। तो आपको साड़ी के बारे में जो भी डाउट था वो इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई भी मन में प्रश्न आ रहा है तो आप हमें कमेंट में नीचे लिख सकते हैं। मैं आपके समस्त प्रश्नों का जवाब जो है वो वीडियो के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से जरूर दूंगी। और जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक जैसे हरितालिका तीज, संतान सप्तमी, महालक्ष्मी व्रत या धनतेरस या दीपावली या जो भी व्रत त्यौहार आते हैं, समस्त जानकारी आपको इस चैनल पे मिलेगी। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा और अपने परिवारजनों के साथ इसे साझा करना होगा, शेयर करना होगा। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। आप सभी माताओं बहनों को हरितालिका तीज व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी, राधे राधे।